हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि भारत भूमि पर फिर से 4 राज्यों में पूरी तरह से हिंदुत्व की विजय हुई। हम और कोई मुद्दा नहीं देख रहे, मुद्दे तो बहुत सारे, हम उन पर चर्चा नहीं कर रहे। क्यों? हमारा विशेष जो तत्व है मित्रों, भारत भूमि एकमात्र ऐसी भूमि है जो सनातन धर्म की मूल है। सनातन धर्म का जो मूल धरती का हिस्सा है वो भारत है। अगर भारत पे ही सनातन धर्म का नाश हो गया, समाप्त हो गया, इसको मानने वाले ख़त्म हो गए, तो सनातन बचेगा कैसे? वो ठीक है कि भगवत गीता में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहा ना भगवान। मैं आता हूँ, किस लिए आता हूँ? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापन। और उसके साथ साथ क्या करता हूँ? इसी की लाइन में एक भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो साधु है ना, साधु से मतलब है कि जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान के जो चाहने वाले हैं, इस सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं और इसका जो पालन करने वाले हैं, इसके नियमों को प्रेम करते हैं, भगवान की लीलाओं से जो प्रीति करते हैं, भगवान के धाम से जो प्रीति करते हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं मैं परित्राणाय साधु नाम, कि जो साधु हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे मानने वाले हैं, मैं उनको आनंद देने के लिए आता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, विनाश अर्थात जो मेरे भक्तों को, मेरे प्रति प्रेम को नष्ट करने वाले लोग हैं, जो मेरे धाम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो इस धरा को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, भगवान कह रहे हैं विनाशाय च दुष्कृताम, मैं ऐसे जन का विनाश करता हूं। भगवान ने बोला, ये तो भगवत गीता का श्लोक है, भगवान का कहा हुआ। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भक्तों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सभी मित्रों, भगवान ने कहा था और कहा है और आगे भी स्थापित करा हुआ शब्द है कि परित्राणाय साधूनाम, आपको जो आज आनंद की अनुभूति हो रही है, ये भगवान का कहा हुआ शब्द ही तो है। परित्राणाय साधूनाम, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूँ। तो भगवान ने भगवत गीता के श्लोक में ये बात कही। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट हैं, मेरे सनातन धर्म को नुकसान पहुँचाने वाले, मेरे नियम कानून को जो नुकसान पहुँचाते हैं, मैं उनका नाश कर देता हूँ। उनको अब ये किसी ऐसे व्यक्तियों का हार जाना, सत्ता से दूर हो जाना, ये वही तो है कि उनका नाश करता हूँ। भगवान ने कहा ऐसा, तो ये नियम है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवत गीता का श्लोक भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों को आनंद देता हूँ, और जो दुष्ट हैं, जो इस धर्म का नाश करने वाले हैं, जो इस धरती को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, उनका विनाश करता हूँ। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा। तो आज का जो चारों तरफ आनंद दिख रहा है, तो भगवान के उसी श्लोक का पूर्ण करता है। परित्राणाय साधूनाम, परित्राणाय आनंद देने के लिए भक्तों को, है ना। और फिर दूसरी बात, भक्तों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप सिर्फ यही ना सोचें, जिस तरफ आपकी दृष्टि जा रही है, सोच जा रही है, जो मैंने अभी श्लोक बोला, बेसिकली जो ये कहने वाले हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो भी बहुत बड़े घातक हैं इस सनातन धर्म के लिए। ध्यान रखना, उनसे बच के रहना, उनसे सचेत रहना, जो इस तरह की अपनी पॉलिसी को बना के रखते हैं, अपनी नीति को बना के रखते हैं कि हम बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं, अर्थात वो दुष्टों की तरफ भी जाके बैठते हैं और भक्तों की तरफ भी जाके बैठते हैं। ऐसे दोगले लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, जो नाश करते हैं, इस धरती का नाश करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, उनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये लम्हा हमारे जीवन में बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, और इस धरती को हमेशा पवित्र करता रहे। ऐसे लोग शासक बने, ऐसे लोग प्रशासन संभालें। हम क्षणिक सुख के लिए अगर शासक की बुराई कर रहे हैं तो बहुत बड़ा पतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। हम क्षणिक सुख के, शरीर के सुख के लिए ऐसे स्वतंत्र, ऐसे मतलब सिद्धांतवादी, जो धर्म का स्थापना करने वाला शासक है, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम ये सोच लें कि हम अपने कुल घराने का नाश करने में लग गए हैं, अपनी आत्मा का पतन करने में लग गए हैं। अपने माता पिता के ऋणों से कभी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब ये धरती ही नहीं बचेगी, भारत भूमि पे सनातन ही नहीं बचेगा। तो कहाँ तो पिंडदान करने जाओगे, कहाँ धाम दर्शन करने जाओगे, कहाँ संतों को ढूंढोगे? मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं।
जब हम इस पथ पे चल पड़ेंगे, धर्मनिरपेक्ष आज से प्रण कर लें आप सभी लोग। ये बहुत एक सूल की तरह आपको चुभ रहा है। धर्मनिरपेक्ष कहने वाला व्यक्ति आपके पीछे छुरा लेके खड़ा है और आपको मौका मिलते ही आपके अंदर घोंप देगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मैं ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मेरे को और कहना है कि आज का दिन, और ऐसा दिन हमें और मिले ऐसा कि हमारा सनातन धर्म और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और ऐसे शासकों का जो लोग ये कार्य करने में लगे हुए हम उनका साथ खड़े रहें। हम ऐसे शूल को, ऐसे छुरे को लेके ना चलें जिससे कि हम अपने सनातनी धरती को नुकसान पहुंचाएं। ये मूल है, भारत भूमि सनातन धर्म का मूल है। यही अगर यहाँ सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा तो बचेगा ही कहाँ, कहाँ बचेगा? पूरी पृथ्वी पर तो सारे राक्षसों का राज हो चुका है, कहाँ बचेगा मूल? तो इसलिए हमें स्ट्रांग होके बिल्कुल खड़े होना पड़ेगा और उनके साथ देना पड़ेगा जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं और साथ खड़े हैं। तो इसलिए तभी भगवान का वो श्लोक सार्थक होगा, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं तो ऐसे शासक के रूप में भगवान आते हैं कि जब वो धर्म की स्थापना करते हैं, और जो धर्म का नाश करने वाले हैं वो हमारे लिए घातक हैं, हमारे अपने नहीं हैं, हमारे प्रिय नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं फिर से कई बार होके मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत शुभ दिन, और आज फिर से चारों तरफ हमारा सनातन धर्म का झंडा फहरा गया। आगे भी ऐसी फहराए। आप लोग सब एकजुट रहना, विभाजित मत होना, ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पर। अपने मन की कठोरता को समाप्त करके कोमलता को लाएं, और मेरे वीडियोस जो मैं आपको भेजता हूँ इस संदर्भ में, उसको प्रचार में डालें। सिर्फ मात्र देखकर ही नहीं, उसको लाइक करें, शेयर करें, तभी वो प्रचार होगा। प्रचार होगा मतलब हम संगठित होंगे। जब तक हम प्रचार करने वालों को संगठन में उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, उनका प्रचार और आगे नहीं करेंगे, उनके कथन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बताइए ये धर्म का फुल स्टॉप लग जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस मेरे वीडियोस को, यूट्यूब चैनल को, रील को, जो मैं संदेश देता हूँ शास्त्रों के, उनको आगे पहुँचाएँ। उसमें हमारा भक्ति का एक मार्ग है। अगर हम भक्ति के प्रचार में लगे हुए लोगों का साथ देते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उनको समर्थन देते हैं, तो ये सोच लीजिए आपकी भक्ति वहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। भगवान की कृपा आपको यूं ही प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा, श्री राधे, हरि बोल।